मानव व्यवहार दर्शन अध्याय 8 पद एवं पदातीत। पद एवं पदातीत के भेद से अर्थ है। पदों का वर्गीकरण अपेक्षाकृत ढंग से रूप, गुण, स्वभाव, धर्म की अवस्था एवं अनुपात के अध्ययन से सिद्ध है। इसलिए पद अनेक और पदातीत व्यापक है। पद का निर्णय रूप के अनुपात, उसकी अवस्था, स्वभाव तथा उसमें निहित बल और शक्ति से होता है। यही स्थिति गति है जो किसी पद में नहीं हो या सीमित न हो, जिसमें ही सभी पद निहित हों या जिसमें उनका समावेश भी हो, उसे पदातीत की संज्ञा है। यह व्यापक सत्ता ही है। आकार, आयतन और घनत्व के भेद से रूप का, नाद, गति, भाषा, परिभाषा के भेद से शब्द का तथा उद्भव, विभव एवं प्रलय के भेद से गुण की अवस्था एवं अनुपात है। नियम एवं प्रक्रिया पूर्वक सिद्धि की अर्थ संज्ञा है। आचरण ही नियम है। सर्वत्र प्राप्त साम्य, सत्ता में अनुभूति, ज्ञान की पदातीत अर्थ संज्ञा है, क्योंकि उसके अस्तित्व का अनुभव है। यह साम्य सत्ता संपूर्ण क्रिया के मूल रूप में है और मानव के द्वारा ज्ञान के रूप में प्राप्त है और स्पष्ट है। सर्वत्र एक ही प्रकार से स्थित होने के कारण साम्य सत्ता की ही व्यापक संज्ञा है। इसलिए पदातीत व्यापक और पद के अनेक एवं सीमित है, क्योंकि इकाइयाँ अनंत हैं। हर इकाई अपने ह्रास या विकास पूर्वक क्षमता, योग्यता, पात्रता के अनुसार अपने पद में अवस्थित है। पद का निर्णय इकाई के गठन, प्रक्रिया एवं आचरण से होता है। पद भेद से अर्थभेद, अर्थभेद से आचरण और व्यवहार भेद, आचरण और व्यवहार भेद से प्रक्रिया भेद तथा प्रक्रिया भेद से अर्थभेद है। 6 ओर से सीमित पिंड की इकाई तथा ऐसी ही अनेक इकाई अथवा इकाइयों के समूह को अनंत एवं असीम स्थिति को निरपेक्ष ऊर्जा संज्ञा है। यही व्यापक सत्ता है। व्यापक निरंतर मानव के द्वारा आनंद के अर्थ में अनुभूत है। सीमित अर्थ से मात्र सुख और दुख भासता है। सुख और दुख का मन वृत्ति में भास, वृत्ति चित्त में आभास होता है। सुख की निरंतरता में चित्त बुद्धि में प्रतीत, आत्मा में अनुभूति होना पाया जाता है, जिसकी निरंतरता होती है। इच्छानुसार द्रवित होने वाले और चेष्टा करने वाले अंग की इंद्रिय संज्ञा है, जिनको शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंधेंद्रियों के नाम से जाना जाता है। परिणामवादी फल की ओर की गई चेष्टा या प्रयास को अपूर्ण प्रयास एवं अपरिणामवादी फल की ओर अर्थात क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता के अर्थ में की गई चेष्टा या प्रयास को पूर्ण प्रयास संज्ञा है। नित्य एवं शाश्वत सत्ता में सत्य प्रतीति, सत्य प्रतीति से सत्य बोध व अनुभूति, सत्य बोध व अनुभूति से संतुलन, संतुलन से स्फुरण, स्फुरण से जागृति, जागृति से समाधान, समाधान से व्यवहार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि से सहस्तित्व, सहस्तित्व से स्वर्गीयता, स्वर्गीयता से निर्विरोध भाव तथा निर्विरोध भाव से नित्य एवं शाश्वत सत्य बोध। आवश्यकता भेद से ही लक्ष्य भेद है, जिसमें चैतन्य पक्ष की जागृति, पारलौकिक लक्ष्य से मानव जीवन सफल होता है, अन्यथा असफल ही है। विकृत विचार से मूलतः व्यवहारिक व्यवधान तथा सुसंस्कृत संस्कार से व्यवहार सुगमता पाई जाती है। सर्व शुभ हो। मानव व्यवहार दर्शन अध्याय 9 दर्शन, दृश्य, दृष्टि। दर्शन के लिए दर्शक, दृश्य और दृष्टि का रहना अनिवार्य है। दर्शक की क्षमता दृष्टि के परिमार्जन के
योग से दृश्य के साथ दर्शन क्रिया है। जो जैसा है उसको वैसा ही समझने की क्षमता, उसे वैसा ही देखने की प्रक्रिया के योग से दर्शन क्रिया है। दर्शन के भेद से लक्ष्य भेद है, क्योंकि जो जैसा जिसका दर्शन करता है उसके अनुसार उसके साथ जो अर्थ है उसको लक्ष्य स्वीकारता है। यह मूल्यांकन क्रिया भ्रम और जागृति को स्पष्ट करता है। वातावरण अध्ययन पूर्व संस्कारों के अनुबंधानुक्रम विधि से दर्शन क्षमता, योग्यता एवं पात्रता है। क्षमता, योग्यता एवं पात्रता के अनुसार ही जागृति एवं ह्रास की ओर गति है। दृष्टि द्वारा प्राप्त समझ व्यंजनापूर्वक स्वीकृति को दर्शन संज्ञा है। दर्शन न्याय धर्म सत्य सहज दृष्टि द्वारा की गई क्रिया प्रक्रिया की दर्शन संज्ञा है। प्राकृतिक एवं मानवकृत भेद से वातावरण है। दर्शन विचार शास्त्र इतिहास एवं काव्य भेद से अध्ययन है। शास्त्र निर्दिष्ट लक्ष्योन्मुख सिद्धांत प्रक्रिया एवं नियम तथा वस्तु स्थिति का निर्देश पूर्वक बोध कराने वाले शब्द व्यूह की शास्त्र संज्ञा है। काव्य जागृत मानव के भाव विचार एवं कल्पनाशीलता जो मानव लक्ष्य के अर्थ में हो को दूसरों तक प्रसारित करने हेतु प्रयुक्त शब्द व्यूह की काव्य संज्ञा है। इतिहास विगत की मानवीयता की ओर कृतियों एवं घटनाओं के श्रृंखलाबद्ध क्रम के स्मरणार्थ प्रस्तुत भाषा या शब्द राशि की इतिहास संज्ञा है। वंशानुगत अध्यास विधि विहित तथा विधिहीन भेद से प्रयोग है। रचना विरचना पर्यंत जड़ प्रकृति संज्ञा है एवं वर्तमान से पहले जिसका निर्माण हो चुका है उसका अध्ययन तथा भविष्य में जिसके निर्माण की संभावना है उसका अनुमान मानव ने किया है। संपूर्ण रचना को जड़ प्रकृति संज्ञा है। नियम प्रक्रिया और फल का संयुक्त प्रमाण ही सिद्धांत है। क्योंकि समाधान पूर्वक नियम एवं प्रक्रिया के अभाव में किसी भी क्रिया एवं फल का दर्शन सिद्ध नहीं है। क्रिया के नियम एवं प्रक्रिया प्रयोजन के बोध से ही वैचारिक परिमार्जन अथवा समाधान संभव हो सका है। भूगोल मानव और मानवीयता के अर्थ में पृथ्वी का सर्वेक्षण निरीक्षण पूर्वक मानचित्र सहित रचना ज्ञान पाने के लिए संपादित अध्ययन की भूगोल संज्ञा है। सुसंस्कृत संस्कार विधि मानव चेतना देव चेतना एवं दिव्य चेतना क्रम में है। विधि में जो विश्वास है उसकी सुसंस्कृत सुसंस्कार संज्ञा है। मानवीयता पूर्ण प्रवृत्ति एवं व्यवहार की न्याय तथा अमानवीय प्रवृत्ति एवं व्यवहार की अन्याय संज्ञा है। यथार्थ बोध के पश्चात उसके प्रति उत्पन्न दृढ़ता की विश्वास संज्ञा है। न्यायपूर्वक की गई कृति की सुकृति तथा अन्यायपूर्वक की गई कृति की दुष्कृति संज्ञा है। मानवीयता के लिए आवश्यक नियम ही न्याय है, जिससे ही मानवीयता का संरक्षण एवं संवर्धन सिद्ध है। मानव के व्यवहार का नियंत्रण न्याय से, वैचारिक संयमता धर्म से तथा अनुभव मात्र सत्य से संपन्न है। नियम से ही नियंत्रण है, स्वीकारने योग्य लक्ष्य से ही धारणा है एवं जिसमें परिणाम नहीं है ही सत्य है। मानव ने स्वीकारने योग्य तथ्य एवं लक्ष्य सुख को जन्म से ही स्वीकार कर लिया है। स्थूल व सूक्ष्म भेद से ही विकृति अथवा सुकृति है। विज्ञान व विवेक के अध्ययन एवं प्रयोग से विकास, जागृति तथा अज्ञान एवं अविवेक से ही ह्रास है। जागृति व ह्रास भेद से ही मानव का मनाकार भेद होता है। आसक्ति एवं यथार्थ अनासक्ति भेद से ही मानव की मना स्वस्थता की आशाएं हैं। आशाएं ब्रह्म मुक्ति पूर्वक सार्वभौम व्यवस्था, अर्थ एवं काम के रूप में प्रलोभन, प्रत्याशा भेद से दर्शन, शास्त्र स्वीकृत व अनुकरण भेद से काव्य,
जिस काव्य विचार व व्यवहार से क्लेशोदय हो वह निषेध तथा जिससे सुखोदय होता है यही विधि के रूप में स्वीकारी जाती है। प्राकृतिक एवं कृत्रिम वातावरण मानव के लिए अनुकूल या प्रतिकूल होता है। मानव में आशाएं अमानवीय, मानवीय व अतिमानवीय अवस्था भेद से हैं। प्रवृत्ति व निवृत्ति, बंधन एवं मोक्ष के स्पष्टीकरण भेद से शास्त्र, विहिता विहित भेद से आशाएं, विचार, इच्छा एवं ऋतंभरा है, जिसकी विवेचना, अध्ययन व प्रयोग करने का अवकाश एवं अवसर केवल मानव में है। जड़ वस्तु में मात्र स्थिति, गति, होना रहना पाया जाता है। समस्त जड़ प्रक्रिया में परमाणुओं को क्रियाशील रहना पाया जाता है। परमाणुएं समूह के रूप में अथवा संगठित रूप में क्रियाशील मध्यांश तथा आश्रित अंशों सहित क्रिया के रूप में परिलक्षित होता है। इसलिए ज्ञात होता है कि जड़ पदार्थ में क्रियाशीलता स्वतंत्र है। जब एक परमाणु विकास पूर्वक चैतन्य हो जाता है उसी समय से जीने की आशा बंधन स्वरूप पाई जाती है। यह इससे सिद्ध होता है कि हर जीव जीना चाहता है। मानव बुद्धिजीवी विचारशील होने के कारण विचार, इच्छा, अहंकार अथवा संकल्प का प्रयोग वृत्ति, चित्त तथा बुद्धि द्वारा करता है। वृत्ति का बंधन विचार का बंधन है, जो स्वविचार को श्रेष्ठ मानने से है तथा इससे अमानवीय विचार का प्रसव होता है, क्योंकि मानव कल्पनाशील है। न्यायपूर्ण विचार से आशा बंधन एवं विचार बंधन से मुक्ति होती है। चित्त का बंधन इच्छा का बंधन है, जो स्वयं द्वारा किए गए चित्रण को श्रेष्ठ भ्रमवश चिंतन मानने से होता है। इससे मानवीयता का पोषण तथा चिंता का जन्म होता है। धर्मपूर्ण चिंतन से अथवा चित्रण से इच्छा बंधन से मुक्त होती है। भ्रमित मानव मान्यता पूर्वक चित्रण क्रिया से स्वयं को श्रेष्ठ मानने से इच्छा बंधन होता है। यही अभिमान है। सत्य बोध से परिपूर्ण संकल्प से भ्रम मुक्ति होती है। लोकासक्ति से, जड़ पक्ष से, विषय सुख फलस्वरूप दुख एवं समस्या तथा आत्मबोध से सहज सुख की निरंतरता है। लोक परिणामवादी है, अतः उसका सुख भी क्षणिक है, इसलिए लोकासक्ति बंधन का कारण है। आत्मबोध अमर है व अपरिणामी है, इसलिए आत्मबोध का सुख शाश्वत है। आत्मबोध का तात्पर्य अनुभव बोध से है। अतः यह सिद्ध होता है कि जिसमें सुख की निरंतरता नहीं है उसी में सुख पाने का प्रयास ही बंधन है, तथा जिसमें सुख स्वभाव है उसका अनुभव ही मोक्ष है। भ्रमित इच्छा की पूर्ति के लिए क्रिया तथा क्रिया की पूर्ति के लिए भ्रमित इच्छा निरंतर व्यस्त है। जिसकी पूर्ति नहीं है इच्छा एवं क्रिया के सम्मिलित स्वरूप की लोक संज्ञा है। जिसकी पूर्ति नहीं है, जो पूर्ण नहीं है, उसकी पूर्ति के प्रति और पूर्णता के प्रति जो हठवादी इच्छाएं हैं उसकी मृग तृष्णा तथा भ्रांति संज्ञा है, जो बंधन है। मृग तृष्णा अथवा भ्रांति का निराकरण सह अस्तित्ववादी दर्शन से ही संभव है। इकाई का ही दर्शन है और इसके लिए इकाई के रूप, गुण, स्वभाव और धर्म का अध्ययन अनिवार्य है। संपूर्ण सृष्टि का कुल अध्ययन जड़ चैतन्य तथा व्यापकता के संदर्भ में ही है। यही भौतिक, रासायनिक एवं जीवन क्रिया के रूप में स्पष्ट है। संपूर्ण सृष्टि का अध्ययन मानव के कुल 6 दृष्टिकोणों से किया है। मानव ने कुल 6 दृष्टिकोणों से किया है। पहला प्रियाप्रिय, दूसरा हिताहित, तीसरा लाभालाभ, चौथा न्यायान्याय, पांचवा धर्माधर्म और छठा सत्यासत्य। सुखाकांक्षा से आशय, आशय से आवश्यकता, आवश्यकता से अध्ययन, अध्ययन से क्षमता, क्षमता से दृष्टि, दृष्टि से दर्शन और दर्शन से स्पष्टीकरण तथा स्पष्टीकरण से निश्चित योजना। मानव में अर्थ तथा काम के प्रलोभन से ही प्रियाप्रिय, हिताहित तथा लाभालाभ दृष्टियाँ क्रियाशील हैं। साथ ही धर्म तथा मोक्ष के संकल्पों से न्यायान्याय, धर्माधर्म तथा सत्यासत्य दृष्टियाँ क्रियाशील हैं। ब्रह्म मुक्ति ही मोक्ष है। मानवीयता तथा अतिमानवीयता से समृद्ध होने के लिए मोक्ष व धर्म के प्रति इच्छा एवं जिज्ञासा होना आवश्यक है।
भ्रम व सुविधा संग्रह प्राप्ति के लिए की गई प्रारंभिक तैयारी ही प्रलोभन है। सार्थक प्राप्ति के संभावनात्मक विचारों की आशय, जिसकी उपलब्धि के बिना तृप्ति संभव न हो, उसे आवश्यकता संज्ञा है। अधिष्ठान आत्मा एवं अनुभव की साक्षी में स्मरण पूर्वक किए गए क्रिया, प्रक्रिया एवं प्रयास को अध्ययन संज्ञा है। जो जितने पात्रता से संपन्न है, वह उसकी अर्हता द्वारा की गई रीति को दृष्टि और दृष्टि द्वारा प्राप्त प्रतिबिंबन क्रिया की दर्शन संज्ञा है। क्रिया मात्र ही दृश्य है, जिसकी लोक संज्ञा है। दृश्य का दर्शन तथा अदृश्य व्यापकता का सहज अनुभव प्रसिद्ध है। सहस्तित्व ही संपूर्ण दृश्य है। व्यापक वस्तु में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति सहज अनुभव ही ज्ञानावस्था की इकाई के पूर्ण जागृति का द्योतक है। लोक तृष्णा से त्रस्त एवं इसमें व्यस्त समस्त प्रयत्नों में मानव को श्रम की पीड़ा ही है। इसलिए मानव ने श्रम की पीड़ा से मुक्त होने का यत्न भी किया है, जो मानव की क्षमता, योग्यता एवं पात्रता के अनुसार सफल अथवा असफल हुआ है। मानव ने अमानवीयता की समीक्षा तथा मानवीयता और अतिमानवीयता का अध्ययन करने का प्रयास किया है। उपरोक्त तीनों दृष्टि, स्वभाव एवं विषय का वर्णन पूर्व में किया जा चुका है। शून्य व्यापक ही ज्ञान है, व्यापक ही सत्ता है। व्यापक सत्ता में संपृक्त प्रकृति सहज आचरण ही नियम है, जिसको अस्तित्व में पाया जाता है। हर क्रिया नियम से नियंत्रित है। विषयी, विषय तथा विषय वस्तु, यह तीनों क्रियाएं हैं। जड़ क्रिया को पाकर किए गए श्रम से विश्राम की प्रतीक्षा एवं प्रयास मानव ने किया है, जो असफल सिद्ध हुआ है। इसके साथ ही व्यवहारिक एवं वैचारिक एवं सूत्रता पूर्वक सहस्तित्व भी सिद्ध हुआ है, जो नियम एवं व्यापकता सहज महिमा है। समस्त क्रियाएं सत्ता में नियंत्रित तथा संरक्षित हैं, क्योंकि इकाई और इकाई के बीच सत्ता का अभाव नहीं है। इसलिए सत्ता ही नियम एवं नियंत्रण का कारण सिद्ध हुआ है। इसी के भास, आभास, प्रतीत एवं अनुभूति के योग्य क्षमता, योग्यता एवं पात्रता से संपन्न होने के लिए ही मानव ने अनवरत प्रयास विभिन्न स्तरों पर किया है, कर रहा है और करता रहेगा। उक्त प्रयास के मूल में क्षमता, क्षमता के मूल में अध्ययन, अध्ययन के मूल में पात्रता, पात्रता के मूल में योग्यता, योग्यता के मूल में शास्त्राभ्यास, व्यवहाराभ्यास, कर्माभ्यास, अभ्यास के मूल में साधन, साधन के मूल में एक सूत्रता के मूल में प्रयास। हर मानव इकाई में अपनी अपनी अवस्था और जागृति अनुसार होना पाया जाता है। परस्पर समाधान के अर्थ में जीवन क्रिया व संकेत ग्रहण सहित अनुसरण क्रिया ही एक सूत्रता है। स्पष्टता पूर्वक प्रसारित संकेतानुसरण से ही एक सूत्रता व जागृति है, अन्यथा भ्रम व ह्रास है। भ्रमित व्यक्ति के द्वारा भ्रमित व्यक्ति को संबोधन एवं अमानवीय शिक्षा पूर्वक जागृति को प्रमाणित करना संभव नहीं है। जागृत व्यक्ति के द्वारा ही भ्रमित व्यक्ति को जागृति के लिए मार्ग प्रशस्त करना प्रमाणित होता है, और यही स्वयं में जागृति का प्रमाण है। हर इकाई अनंत की तुलना में अंश ही है। हर इकाई का गठन अनेक अंशों से संपन्न है। विखंडन पूर्वक एक सूत्रता की उपलब्धि सिद्ध नहीं है, क्योंकि क्रिया किसी गठन पर ही आधारित होती है। इसी आधार पर विखंडन विधि में दाह, ताप या दुख पाया जाता है। यह दाह, ताप या दुख पुनः दूसरे के लिए विखंडन क्रिया के लिए कारक बन जाता है। विखंडन क्रिया से किसी का अस्तित्व मिटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि गणित सह इकाई का विखंडन करते करते भी कुछ शेष रह ही जाता है। मानव परंपरा में विखंडन को समुदायों के रूप में पहचाना जाता है, और अखंडता में एक सूत्रता पूर्वक संपूर्ण मानव एक इकाई के रूप में पहचान में आता है। मानव लौकिक एवं पारलौकिक भेद से व्यवहार करता है। समस्त लौकिक व्यवहार स्वार्थ या परार्थ भेद से हैं, तथा पारलौकिक व्यवहार सबीज और निर्बीज भेद से हैं। स्वार्थ प्रलोभन अर्थ व काम के भेद से हैं। परार्थ व्यवहार
धर्म और अर्थ के भेद से हैं, परमार्थ विचार एवं व्यवहार धर्म तथा मोक्ष के भेद से हैं। मानवीयता के लिए आवश्यकीय नियम पूर्वक किए गए समस्त राजनीति एवं धर्म नीति समस्त व्यवहार को नैतिक तथा भ्रमवश अमानवीयता पूर्वक किए गए व्यवहार को अनैतिक संज्ञा है। नैतिक एवं अनैतिक भेद से स्वार्थवादी व्यवहार है। इसका संबंध स्वजन, स्ववर्ग, स्वजाति, स्वमन, स्वसंप्रदाय, स्वपक्ष तथा स्वभाषा भेद से है, जबकि परार्थ व्यवहार सर्वजन, सर्ववर्ग, सर्वजाति, सर्वमन, सर्वसंप्रदाय, सर्वपक्ष तथा सर्वभाषा भेद से है। स्वजन वस्तु व सेवा को महत्वपूर्ण अथवा और अन्य को गौण समझने वाली प्रवृत्ति की स्वार्थ संज्ञा है। इसी प्रकार परजन वस्तु व सेवा से अधिक महत्व का अनुमान करने वाली प्रवृत्ति व प्रयास को परार्थ संज्ञा दी जाती है। विषय चतुष्टय में आसक्ति सबीज है। ऐसा त्रय सहित किया गया व्यवहार अखंड समाज व्यवस्था के अर्थ में सबीज है। ऐसा मुक्त विचार ही निर्बीज विचार है, जो दिव्य मानव कोटि का स्वभाव है। व्यष्टि के अस्तित्व में पाया जाने वाला अभिमान व अहंकार ही संकीर्णता व क्लेश का मूल कारण है। समष्टि के अस्तित्व की यथार्थ समझ से उदारता एवं कृतज्ञता की उपलब्धि होती है और व्यापक सत्ता में अनुभूति से भ्रांति का उन्मूलन होता है। यथार्थ दर्शन के बिना मानवीय विचार के बिना मानवीय कार्य, व्यवहार में प्रवृत्ति, मानवीय कार्य व्यवहार के बिना व्यवहार की एक सूत्रता, व्यवहार की एक सूत्रता के बिना निर्विरोधता, और निर्विरोधता के बिना निर्विरोधतापूर्ण समाज, निर्विरोधतापूर्ण समाज के बिना सहअस्तित्व, सहअस्तित्व के बिना समाधान समृद्धि, समाधान समृद्धि के बिना स्वर्गीयता, स्वर्गीयता के बिना विवेक व विज्ञान पूर्ण अध्ययन, विवेक व विज्ञानपूर्ण अध्ययन के बिना यथार्थ दर्शन का प्रमाण नहीं है। सर्व शुभ हो। मानव व्यवहार दर्शन अध्याय 10 क्लेश मुक्ति। मुक्ति की आशा सर्व मानव में पाई जाती है। दुख से मुक्ति तथा भ्रम से मुक्ति, ऐसे भेद से ही मुक्ति के लिए प्रयास है। इसी के लिए समस्त अध्ययन, उपासना, प्रयोग, व्यवहार, व्यवसाय, अभ्यास और निष्ठा संपन्न हुई है। विगत परंपरा में मुक्ति का कोई प्रमाण अथवा उपाय अध्ययन गम्य नहीं हुआ है, इसलिए भ्रम मुक्ति हेतु यह प्रस्ताव है। अध्ययन से हरिकाई की गठन प्रक्रिया, आचरण, परिणाम एवं उसका प्रयोजन स्पष्ट होता है। रूप गुण परिवर्तनशील है, जबकि तत्व शाश्वतवादी है, क्योंकि तत्व चारों अवस्थाओं में पाया जाता है। सभी बृहत इकाइयों के गठन का मूल तत्व परमाणु है। सभी तत्वों के परमाणु का गठन सिद्धांत समान है। परमाणु का गठन भी मध्यांश तथा आश्रित अंशों से है। परमाणु में समाहित अंशों की सक्रियता एवं विकास क्रम भेद से ही सभी अवस्थाएं हैं। अध्ययन ही उपासना है। प्रमाणित मानव ही अध्यापक है, जिनके सानिध्य में ही अध्ययन है। अध्ययन पूर्वक समझदारी से तदाकार तद्रूपता पूर्वक स्वतंत्रता अधिकार होता है। अध्यापक अनुभवमूलक विधि से अनुभवगामी पद्धति पूर्वक सहस्तित्व रूपी सत्य बोध कराने वाला। प्रयोग से उपयोगी साधनों की पहचान होता है। उत्पादन से उपयोगी सामग्रियों की उपलब्धि एवं विपुलीकरण होता है। अभ्यास से कुशलता, निपुणता, पांडित्य में पारंगत होना प्रमाणित होता है। निष्ठा से न्याय, धर्म एवं सत्य के प्रकाश में मानव लक्ष्य के लिए अध्ययन होता है। निष्ठा के फलस्वरूप अनुभूति होता है। अनुभूति मात्र सत्य में, सहस्तित्व रूपी परम सत्य में अनुभूति ही जीवन में भ्रम मुक्ति है। व्यापक सत्ता पारगामी, पारदर्शी रूप में और देवी देवताएं अनेक हैं। इष्ट निर्भ्रमता पूर्वक श्रद्धा विश्वास सहित श्रेष्ठता का पहचान होना सहअस्तित्व में इष्ट है। जागृति रूपी इष्ट में निष्ठा की निरंतरता से ही अनुभूति है।
जीवन तत्व अमृतवादी है। इसलिए नित्य सत्ता सहज अनुभव करने योग्य योग्यता को प्रमाणित करने का अवसर हर मानव इकाई में है। दूसरे के अस्तित्व के बिना जिसका अस्तित्व सिद्ध न होता हो उसको सापेक्ष की संज्ञा है। असंग्रह से निर्बीज प्रवृत्ति का प्रसव है, जिसका फल प्रमाण सर्वतोमुखी समाधान से समझदारी एवं समृद्धि श्रम से प्रकट होता है। असंग्रह व्यय के लिए की गई आय की असंग्रह संज्ञा है तथा इसका सदव्यय अनिवार्य है। यह स्वाधन विधि से सार्थक है। अकर्तृत्व व अकर्मणत्व के निश्चय से ही असंग्रह होता है। अकर्तृत्व जो नहीं करना चाहिए उसे न करते हुए विधि विहित क्रियाकलापों को अपनाना ही अनावश्यक कार्यों से मुक्ति है। यही अकर्तृत्व है। भ्रमवश किए जाने वाले जितने भी क्रियाकलाप हैं यही बंधन है, क्लेशकारी हैं। इसका निराकरण अनुभव सहज जागृति पूर्वक किए जाने वाले सभी क्रियाकलाप समाधानकारी, सुखकारी और शुभकारी होना ही अकर्तृत्व है। यही उपलब्धि और समृद्धि है। भ्रम से निराकर्षण ही अकर्तृत्व है। अमानवीयता ही हर मानव के लिए अकरणीय है। अकरणीय को न करना ही अकर्तृत्व है। निराकर्षण से अकर्तृत्व तथा अचेष्टा से अकर्मण्यता है। निराकर्षण अर्थात आसक्ति से मुक्त अर्थात अधिमूल्यन, अवमूल्यन व निर्मूल्यन से मुक्त होना निराकर्षण है। चेष्टा से मुक्त होने का अधिकार किसी इकाई में नहीं है अथवा किसी इकाई द्वारा सिद्ध नहीं हुआ है। इसीलिए चेष्टा से मुक्ति के प्रयास को अकर्मण्यता, आलस्य एवं प्रमादात्मक दोष निरूपित किया है। अकर्मण्यत्व आलस्य और प्रमाद के रूप में होना पाया जाता है। यह कर्म से मुक्ति पाने की प्रयास की अकर्मण्यता संज्ञा है। आलस्य किसी कार्य को सही मानते हुए उसकी उपादेयता सिद्ध होते हुए भी उसे न करना आलस्य है। प्रमाद जिस कार्य में उपादेयता सिद्ध होती हो उस संबंध में ज्ञान के अभाव में वांछित क्रिया न संपन्न होने वाली स्थिति प्रमाद है। आंशिक एवं पूर्ण भेद से निराकर्षण है। मानव पद में आंशिक निराकर्षण तथा दिव्य मानव पद में पूर्ण निराकर्षण प्रमाणित है। यह उपकार प्रवृत्ति सहज वरीयता क्रम में स्पष्ट है। अंतरंग और बहिरंग समस्त क्रियाएं सकारात्मक रूप में सम एवं मध्यस्थ हैं। चैतन्य पक्ष की अंतरंग तथा जड़ पक्ष सहित शरीर की बहिरंग संज्ञा है। समातिरेक सृजन विषमता के लिए कारण, विषमातिरेक विसर्जन सम क्रिया संपन्न होने का कारण है। यही रचना विरचना क्रम स्थूल क्रिया में स्पष्ट है। मानव जागृति पूर्वक यथास्थिति में ही मध्यस्थ है। यथास्थिति ही स्वभाव गति है। स्थिति ही मध्यस्थ है। यह सृजन से विसर्जन तक तथा विसर्जन से सृजन तक है। यह स्थूल क्रियाओं में भी प्रत्यक्ष है। क्रिया मात्र स्थिति नहीं है, क्योंकि परिणाम से मुक्त क्रिया नहीं है। इसलिए सत्ता ही स्थिति है। हर परमाणु अपने में मध्यस्थ क्रिया है। सम विषम रत आक्रमणों के मध्यस्थीकरण की क्रिया संपन्न करने योग्य क्षमता, योग्यता और पात्रता के उपार्जन पर्यंत विकास है। पूर्ण विकसित जागृत इकाई में आत्मानुवर्ती बुद्धि, चित्त, वृत्ति एवं मन की क्रियाएं मध्यस्थीकरण प्रणाली से नियंत्रित होती हैं, जिसके फलस्वरूप ही सुख, शांति, संतोष एवं आनंद की प्रतिष्ठा होती है। क्रिया से मुक्ति इकाई नहीं है, सम विषम एवं मध्यस्थ क्रिया का होना पाया जाता है। जैसा कि ऊपर वर्णित सम तथा विषम क्रियाओं में संतुलन नहीं है, इसलिए यह सिद्ध होता है कि मध्यस्थीकरण प्रणाली से इकाई को मध्यस्थ क्रिया से संतुलित किया जाता है। इस प्रकार मध्यस्थ की ही क्रियाशीलता प्रमाणित होती है तथा सम और विषम इसके नियंत्रित सिद्ध हैं। इकाई हो और निष्क्रिय हो ऐसी कोई संभावना नहीं है। मानव में व्यवहारिक मध्यस्थता न्याय से, वैचारिक मध्यस्थता समाधान धर्म से तथा
अनुभव की मध्यस्थता ज्ञान से है। समस्त व्यवहार नियम से नियंत्रित हैं। नियम मानव के आचरण के रूप में प्रमाण है। विचार मात्र समाधान से नियंत्रित है, जो जागृति का प्रमाण है। अनुभव मात्र व्यापकता में है, जो शून्य है। अतः यह सिद्ध होता है कि शून्य ही ज्ञान, ज्ञान ही व्यापक तथा व्यापक ही ज्ञान है। सहस्तित्व में अनुभव ही ज्ञान सहज प्रमाण है। जो ज्ञान व्यापक में अनंत इकाइयाँ संपृक्त होने की समझ ही है, व्यापक में अनंत प्रकृति की अविभाज्यता ही सहस्तित्व है। जागृत मानव में न्यायपूर्ण व्यवहार तथा समाधानपूर्ण विचारों को पाया जाता है। अनुभूति मात्र सहस्तित्व रूपी सत्य में ही है। सत्य में अनुभूति ज्ञानावस्था की निर्भ्रम इकाई द्वारा ही होती है तथा इसका प्रभाव बुद्धि, चित्त, वृत्ति तथा मन में आप्लावन होता है। अनुभव सहज व्यवहारिक मध्यस्थता, जो वृत्ति की क्रिया है, न्याय और समाधान के रूप में परिलक्षित होती है। अनुभव सहज बोध की स्थिति में बुद्धि की क्रिया में आप्लावन होता है। उपरोक्तानुसार न्याय, धर्म या समाधान अनुभव के ही विविध स्तर हैं। इसलिए व्यवहार में अनुभव तथ्य न्याय है, विचार में अनुभव तथ्य धर्म है और आत्मानुभूत तथ्य सहस्तित्व है। यही परम सत्य है। व्यवहारिक मध्यस्थता सम विषम व्यवहार के बीच मध्यस्थता करने की पात्रता से है, जो न्याय के रूप में होता है। वैचारिक मध्यस्थता सम विषम विचारों का समाधान प्रस्तुत करने योग्य योग्यता से है तथा अनुभव मध्यस्थ ही है। आत्मा में जागृति, व्यापक वस्तु में अनुभूति, क्रिया संपन्न होने की क्षमता तक बुद्धि व चित्त की जागृति, विचारों में समाधान प्रस्तुत करने योग्य क्षमता तक वृत्ति तथा मन की जागृति समस्त व्यवहार व क्रिया को न्याय से समन्वित व्यवहार को प्रस्तुत करने की क्षमता की सीमा तक है। आसक्ति रहित इकाई में अकर्तृत्व भ्रम मुक्ति रूप में होता है। अधिकाधिक उपकार करने के उपरांत भी और करने की स्वीकृति रहती है। आसक्ति भ्रम ही है। सम विषम विचार तथा व्यवहार दोनों आस्वादन क्रियाएं हैं। आस्वादन समाधान सहज प्रयोजन के अर्थ में आशा एवं रुचि सहित ग्रहण क्रिया की ही आस्वादन संज्ञा है। ईष्ट दिशा में प्रवृत्ति हो तथा अन्य दिशाओं में प्रवृत्ति न हो, उसकी ऐच्छिक निराकर्षण संज्ञा है। संपूर्ण दिशाओं में प्रमाणित होने वाली ही पूर्ण निराकर्षण संज्ञा है। निराकर्षण ही अनासक्ति, यही जागृति है। अनासक्ति ही अकर्तृत्व, अकर्तृत्व ही असंचयता, असंचयता ही अभय समृद्धि, अभय समृद्धि ही स्वर्गीयता, स्वर्गीयता ही निराभिमानता, निराभिमानता ही परवैराग्य, परवैराग्य ही योग, योग ही व्यापकता में अनुभव, व्यापकता में अनुभव ही मध्यस्थता, मध्यस्थता ही प्रमाणिकता, प्रमाणिकता ही निराकर्षण अथवा ब्रह्म मुक्ति है। मानव समाज का पोषण एवं संवर्धन जीवन मुक्त अथवा ब्रह्म मुक्त मानवों का स्वभाव है। पर वैराग्य का तात्पर्य जागृति के लिए सभी विरोधी अतिव्याप्ति, अनाव्याप्ति, अव्याप्ति दोषों से मुक्त होना पर वैराग्य संज्ञा है। पर का तात्पर्य ही जागृति प्रमाणित होना है। सर्व शुभ हो।